Hello friends, I am Anupma. Welcome to you on my YouTube channel Indian Democratic Front. सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरी हर एक वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। आई होप मेरी हर एक वीडियो को पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज ज्योग्राफी से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। हम इसे एग्रीकल्चर साइंस भी यानी कृषि विज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जलोढ़ मिट्टी क्या है और जलोढ़ मिट्टी की परत से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। जब किसी बड़े इलाके में जल जमाव हो जाता है, किसी इलाके में जब पानी का जमाव हो जाता है, पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उस इलाके में जलोढ़ मिट्टी की परत बनती है। उस इलाके में, जल जमाव के इलाके में जलोढ़ मिट्टी की परत बनती है और यह परत ऊपर से 15 से 30 सेंटीमीटर की होती है। कहने का मतलब है कि भूमि के ऊपरी हिस्से से नीचे 15 सेंटीमीटर नीचे और 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की होती है यह परत। भूमि के ऊपरी हिस्से से 15 सेंटीमीटर नीचे और फिर 15 सेंटीमीटर नीचे से 30 सेंटीमीटर नीचे तक की यह परत होती है, जलोढ़ मिट्टी की परत। और यह परत दूर दूर से मिट्टी के पानी में बहकर एक जगह जमा होने पर बनती है। जैसे कि कोई बाढ़ आ जाती है या फिर भारी बारिश हो जाती है या फिर भूस्खलन हो जाता है, उसकी वजह से जो मिट्टी है वो पानी के साथ बहकर आती हैं और एक जगह ज़मीन पर जमा हो जाती हैं। वही होता है जलोढ़ मिट्टी, यही है जलोढ़ मिट्टी। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, पोटेशियम आदि तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। इस मिट्टी की परत में, इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, पोटेशियम आदि तत्वों की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। और हमें पता होना चाहिए कि इस मिट्टी में कुल 17 पोषक तत्व होते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें 17 पोषक तत्व होने के साथ साथ इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बताते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। इसमें पौधों के विकास के लिए पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। किसी पौधे के विकास के लिए, ताकि वो पौधा उपजाऊ हो, अधिक पैदावार हो, उसके लिए इस मिट्टी में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। और मिट्टी के पानी अवशोषित करने की अधिक क्षमता रहती है इस मिट्टी की परत में, इसलिए इसमें नमी अधिक मात्रा में रहती है। ये जो मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की जो परत होती है वो अधिक मात्रा में पानी अवशोषित करती है, जिससे कि हमेशा नमी बनी रहती है इस मिट्टी की परत में। और फ्रेंड्स, पौधों के विकास व पैदावार के लिए लाभदायक जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं इस जलोढ़ मिट्टी की परत में। किसी पौधों के विकास के लिए, उसके पैदावार को बढ़ाने के लिए लाभदायक जीवाणु अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पनपने लगते हैं इस पौधों के विकास व पैदावार के लिए। और फ्रेंड्स, गाजर घास व दूसरे हानिकारक खरपतवार के सड़ने से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। जैसे गाजर घास होते हैं या दूसरे हानिकारक खरपतवार जैसे घास होते हैं, पुआल होते हैं, इसके सड़ने से ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ बढ़ता है, जो मिट्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कार्बनिक पदार्थ पिछले 2 वर्षों से मॉनसून व प्री मॉनसून अवधि में भारी बारिश से उत्तर बिहार के एक बड़े इलाके में जल जमाव का क्षेत्र बन रहा है। फ्रेंड्स, मॉनसून जो होता है भारत में जून के महीने में शुरू होता है मॉनसून, और इससे पहले जो बारिश होती है उसे प्री मॉनसून कहा जाता है। यानी जून महीने के पहले जो बारिश होती है उसे प्री मॉनसून कहा जाता है और जून महीने में जो बारिश शुरू होती है उसे मॉनसून कहा जाता है।
तो इस अवधि में भारी बारिश होने से, या फिर ये बोलिए कि उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बनती है हर साल। तो बाढ़ की वजह से एक बड़ा इलाका जल जमाव में तब्दील होते जा रहा है, एक बड़ा इलाका जल जमाव का क्षेत्र बनता जा रहा है। इससे खरीफ फसल, देखिए फ्रेंड्स, खरीफ फसल जो होता है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन आदि, जो भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल जो होते हैं वो जून जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर के आसपास काटे जाते हैं। खरीफ फसल जून जुलाई में बोए जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में और अक्टूबर के आसपास काटते हैं लोग। यही है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल की खेती करने में किसानों को इस समय बहुत ही परेशानी हो रही है, लेकिन जल जमाव वाले इलाके में बीमार मिट्टी की सेहत भी सुधर रही है। जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जल जमाव हो रहा है, वहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी बीमारू हो चुकी है मिट्टी। तो जल जमाव होने की वजह से अपने आप वहाँ जलोढ़ मिट्टी की परत बनती जा रही है, जो कि खरीफ फसल के अलावा, जो कि खरीफ फसल अगर उसमें न भी उगाई जाए, खरीफ फसल के अलावा कोई दूसरी फसल भी उगाई जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा पैदावार होते हैं। और ये धरती के लिए, धरती की जो मिट्टी की परत होती है, भूमि की परत होती है, उसकी सेहत को सुधारता है ये जल जमाव। जल जमाव जहाँ भी जिस भूमि पर होगा वहाँ की मिट्टी की जो सेहत होती है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाता है, मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं नहीं पनप पाते हैं। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, यानी कि मिट्टी को लाभदायक बनाने के लिए हर तरह से जलोढ़ मिट्टी की परत बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और ये सिर्फ़ और सिर्फ जल जमाव वाले इलाके में ही होती है। तो फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी की परत काफ़ी फ़ायदेमंद होती है हमारी मिट्टी के लिए, हमारी मिट्टी की सेहत के लिए। तो और भी कोई फसल उगाना चाहें जलोढ़ मिट्टी की परत में, जलोढ़ मिट्टी में, तो हम आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता है मिट्टी के लिए। तो फ्रेंड्स, और ये सबसे ज़्यादा पानी भी अवशोषित करता है, इसलिए इसमें हमेशा नमी रहती है। अगर हम फसल पैदा करें खरीफ फसल के अलावा कोई और, तो उसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी फसल को पैदा करना चाहें जिसमें किसी पानी की मात्रा के लिए कमी हो जाए, जैसे कि उसमें पानी नहीं ज़्यादा मांगता हो या पानी ज़्यादा अवशोषित नहीं करता हो, तो मिट्टी की जो परत होती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ये जलोढ़ मिट्टी की परत हम कम पानी में पैदावार को आसानी से उगा सकते हैं और इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी होते हैं, जिससे कि पौधे हमारे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विकास करते हैं और पौधों का जो पैदावार होता है हम बढ़ाना चाहते हैं ज़्यादा मात्रा में, वो भी बढ़ा सकते हैं जलोढ़ मिट्टी की परत से, जलोढ़ मिट्टी से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।